ये बात सबके लिए नहीं है। ये बात मैं सिर्फ उसी इंसान से करना चाहूँगा जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। जी हाँ, एक ऐसी स्टोरी में आपको एक ऐसे इंसान की बताने वाला हूँ जो इंसान कहीं ना कहीं लगननिष्ठ ईमानदारी से अपनी मेहनत करता था, लगननिष्ठ ईमानदारी से अपना काम करता था और जिसका रिजल्ट, जिसका नतीजा चीख चीख कर आज इस दुनिया के सामने आता है। सिर्फ किसी एक जगह पर नहीं, हर जगह पर आता है। मैं बात कर रहा हूँ खुद की। जी हाँ, मैं अभी तक मेहनत करता आया, मैं अभी तक काम करता आया। मैं तुम्हारे साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहूंगा, जिन एक्सपीरियंसेस के दम पर तुम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर इनिशिएटिव ले पाओगे। कई दफा हम लोग एक रास्ता ढूंढते हैं, कई दफा हम लोग एक उम्मीद ढूंढते हैं, कई दफा हम लोग एक रीजन ढूंढते हैं कि क्यों आखिर हमें मेहनत करनी है, कि क्यों आखिर हमें काम करना है, कि क्यों आखिर हमें इनिशिएटिव लेना है। उस इनिशिएटिव का एक रीजन मैं आज आपको देना चाहता हूँ। इस इनिशिएटिव को रीजन देने से पहले मैं कुछ मुंह से बोलूं, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जरा इस पे एक बार गौर फरमाइएगा। He is Mr. Sujit Govindani and he is being the Student of the Year Award. ये बच्चे ने एक कसम खाई थी, बुक लिखनी है और लिखनी शुरू करी और बहुत सारी लिख डाली। So it's a special applaud from all of us. So congratulations for the Student of the Year Award. An award winner, much more. He had a book on 101 startup ideas, which was unique in itself, and later he registered the same for World Book of Records, Guinness Book, and he got the Guinness Book Award for the same book, and you stand tall above all in this college, so you have this award. बात सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना मेरी BSSS कॉलेज का, जिसमें मात्र 5 से 6 हज़ार बच्चे थे। बात ये है कि वहाँ पे मेरी उस मेहनत को अप्रिशिएट किया गया जो कि मैं दिन रात करता था। इसके अलावा मेरी लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी अचीवमेंट्स हो रही हैं, जैसा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम आपने सुना होगा। वो एक बार नहीं 2 बार मुझे दिया गया। इसी के अलावा आपने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम सुना होगा, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम सुना होगा। आपने ऐसी डिफरेंट बुक्स रिकॉर्ड्स के नाम सुने होंगे। वो सब मुझे मिल गए। मुझे लिखना पसंद था तो मैं एक डिजिटल मार्केटर बन गया। मुझे बोलना पसंद था तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। तो अपने घर वालों के लिए ऐसी स्माइल लेके जाना कि मम्मी उठ के सामने सबसे पूछ ले, बेटा तू पक्का आज ऐसा काम करके आया जिस आने वाले टाइम में मुझे गर्व होने वाला है। सारी चीज़ों में रिजल्ट मिले ना मिले, सारी जगहों से मुझे एप्रिसिएशन मिले ना मिले, मैं अपने आप को आगे बढ़ाता चला गया। मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ ना कुछ अलग करूं, मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ ना कुछ नया करूं, मैंने कोशिश करी कि अपनी लाइफ के अंदर मैं अपना 1 मिनट भी ज़ाया ना करूं। मेरी इस कोशिश का परिणाम, मेरी इस कोशिश के एप्रिसिएशन के तहत कई दफ़ा लोग मुझे आज एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जानते हैं, कई लोग मुझे ऑथर कहते हैं, कई लोग मुझे डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कहते हैं। ऐसी डिफरेंट जगहों पर मुझे अलग अलग नाम से सराहा जाता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी इन बातों को बिल्कुल भी इस वे में मत लीजिएगा कि मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे पास क्या है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे घर के अंदर भी दिक्कतें आती हैं। मैं जब काम करने बैठता हूँ तो मेरी मम्मी भी अंदर से बार बार मुझे बुलाती है। मैं जब अपने काम के बारे में घर पे डिस्कस करता हूँ तो सब लोग इग्नोर कर देते हैं। मेरे लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी भी नहीं है, ज़बरदस्ती उन्हें भी मुझ पर थोप दिया जाता है। मुझे भी घर में हर कभी पानी भरने के लिए दे दिया जाता है, कभी भी सब्जी लेने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता ना कि मैं अपने सपनों को छोड़ दूँ। इसका मतलब ये नहीं होता ना मैं जहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ उस चीज़ को भूल जाऊँ। हाँ, हो सकते हैं माँ बाप गलत, लेकिन उनको गलत प्रूफ करने के लिए एक टाइम बाद एक लाइन उन्हें बोल पाऊँ, देखो आपके कारण मैं बर्बाद हो गया, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता ना। मुझे उस लाइन से बोलने से पहले ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, क्या उस समय वो लाइन बोलकर मेरे पास वो मेरे सपने पूरे होंगे? उसका जवाब हमेशा ना में आता है। आज उनसे लड़कर, आज उनसे झगड़कर अगर मैं अपनी लाइफ में थोड़ा ही कदम आगे बढ़ सकता हूँ तो वो उनके लिए भी गर्व की बात है। वो मुझे सिर्फ इसीलिए रोकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं हो सकता है गलत रास्ते पर चले जाऊँ। वो मुझे सिर्फ इसीलिए रोकते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मेरे जो सपने, मेरे जो ख्वाब है वो दूसरों से अलग है। उनको असल में पता ही नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कितना डेडिकेटेड हूँ, मैं अपने सपनों को पाने के लिए कितना बेताब हूँ। उनको पता भी कैसे होगा आखिर? क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अक्सर हम लोग जब आसपास देखते हैं तो हर मिडिल क्लास बंदा, हर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा मेहनत, लक्ष्य, ईमानदारी से काम कहाँ करता है। हो सकता है आप भी एक मिडिल क्लास हो,
मैंने मेरे थंबनेल पे लिखा था, अगर एक मिडिल क्लास हो आप तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस मिडिल क्लास वाली स्टोरी को सुनने आए हैं तो थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप सच में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिस फैमिली की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो आपकी फ़ीस भर पाए, अगर आप फॉरेन में एडमिशन ले भी पाओ तो वो आपको बाहर भेज पाए, हो सकता है आपने मेहनत करी हो, लगन निष्ठा ईमानदारी से काम करा हो, लेकिन आपका रिजल्ट सिर्फ इसीलिए रुक जाए क्योंकि आपके माता पिता गरीब हैं। बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कामना है मेरी उस ऊपर वाले से कि जब भी आपके अंदर ये बात आए कि आप नहीं कर पाओगे, जब भी आपके अंदर ये बात आए कि आप हार जाओगे, जब भी आपके अंदर ये बात आए कि क्यों कर रहा है, तो आपको मेरी ये बात याद आ जाए और आपको ये चीज़ याद आए कि एक सुजीत गोविंदानी भी था जो मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था। हालांकि आज उसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन तब भी उतना ज़रूर है जो कि एक अच्छे से अच्छे इंसान के पास नहीं होता। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ इन चीज़ों को इंस्पिरेशन के तौर पे लीजिएगा। मेरे बारे में और जानना हो तो गूगल पे सर्च कीजिएगा और ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप इस बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, मेरी स्टोरी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी लाइफ से कनेक्ट हो और उसमें जाकर देखो कि मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे इनिशिएटिव लेता हूँ। उससे आपको हेल्प मिलेगी और मुझे अच्छा लगेगा। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। यारों, मेरा एक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल है। मेरा सिर्फ काम आपको प्रेरित करना या फिर आपके अंदर चिंगारी भरना नहीं है, आपको रियलाइजेशन कराना भी मेरा ही कर्तव्य है। अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपके लिए काम करूंगा, अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। एक मौका आप मुझे दीजिए, एक मौका मैं आपको दूंगा, दोनों मिलकर साथ में आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये सब कुछ देखकर आपको एक इंस्पिरेशन मिली